गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुकुल माधव आप लोग को आज नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ। इसका नाम है अपसारी चिंतन। आज जो हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं वो अपसारी चिंतन है। एक होता है अपसारी चिंतन और एक होता है अभिसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन को इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग और अभिसारी चिंतन को बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन जो भी चिंतन है, अगर पूछेगा कि इसके फादर कौन है, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन दोनों के फादर कौन है, पिता या जनक पूछेंगे तो इनके फादर है जेपी गिलफोर्ड। क्या नाम है? जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड, ठीक है। तो ये अपसारी चिंतन क्या होता है? अपसारी चिंतन किसको बोलते हैं? तो अपसारी चिंतन उस चिंतन को बोलते हैं जिसमें हम विभिन्न विभिन्न पहलू पे विचार करते हैं, विभिन्न विभिन्न बिंदु पे विचार करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको पटना से दिल्ली जाना है, तो पटना से दिल्ली जाने के लिए आपके पास बहुत सारा रास्ता है। जैसे आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, आप एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, आप बस से भी जा सकते हैं, आप बाई कार भी जा सकते हैं। तो जाना कहाँ है? आपका डेस्टिनेशन कहाँ है? दिल्ली। मान लेते हैं आपका डेस्टिनेशन है दिल्ली। दिल्ली जाने के लिए आप पटना से विभिन्न विभिन्न रास्ते से जा सकते हैं। तो एक पॉइंट से आपको विभिन्न विभिन्न सॉल्यूशन पे जाने के लिए मेनी सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है अपसारी चिंतन में, एक पॉइंट से आप शुरू कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पे जाना है, तो इसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। पहला पॉइंट क्या होता है अपसारी चिंतन में? इसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये चारों तरफ, मतलब मोर सॉल्यूशन या मोर थिंकिंग या मोर स्प्रेड, वाइड स्प्रेड, ये ज़्यादातर के क्या होता है अपसारी चिंतन के जो छात्र होते हैं, मतलब छात्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी चिंतन और एक होता है अभिसारी चिंतन। तो बाद में जैसे जैसे अवस्था चेंज होते जाती है, किशोरावस्था में जब आते हैं तो बालक अपसारी और अभिसारी चिंतन दोनों प्रकार के हो जाते हैं। तो कोई कोई जो समस्या आती है बालक के जीवन में, या बालक के कैरिकुलम से रिलेटेड या बालक के प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो जो भी प्रॉब्लम होती है तो इसमें अपसारी चिंतन वाले जो बालक होते हैं उनका फैलाव ज़्यादा होता है। मतलब वो कोई भी प्रॉब्लम को अलग अलग टाइप से वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें याद रखिएगा कि इसका फैलाव क्या होता है? अधिक होता है। इसका मेनी सॉल्यूशन होता है। दूसरा होता है इसका अपसारी चिंतन का दूसरा पॉइंट, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न को क्या बोलते हैं हम लोग? ओपन इंडेड क्वेश्चन, या तो ओपन इंडेड क्वेश्चन बोले या खुला प्रश्नावली बोले। तो खुला प्रश्नावली किसको बोलते हैं? तो खुला प्रश्नावली उस प्रश्नावली को बोलते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन को बोलते हैं जिससे हमारा एक से ज्यादा आंसर होता है। जैसे हम पूछे कि भारत में आज़ादी के बाद आज तक कितने प्रधानमंत्री हुए, तो आज़ादी के बाद लगभग 15 या 16 प्रधानमंत्री हुए हैं। तो इसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो रहा है, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। जैसे पूछे कि भारत में अभी कौन प्रधानमंत्री हैं, तो अभी कौन प्रधानमंत्री, तो उसमें तो एक क्वेश्चन है, एक आंसर आएगा। तो जब एक आंसर आएगा तो उसको हम बोलते हैं क्लोज प्रश्नावली। और जब एक से ज़्यादा आंसर आएगा, जैसे पूछे भारत में अभी तक, बिहार में अभी तक कितने मुख्यमंत्री हुए हैं, तो कितने मुख्यमंत्री हुए हैं, तो आप एक का तो नाम बताइएगा नहीं। आज़ादी के बाद से लेके अभी तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं बिहार में, उन सारे का नाम बताइएगा। हम पूछेंगे कि अर्थ पे कितना नेचुरल नंबर है और कितना इरेशनल नंबर है, या कितना आप पोएट का नाम जानते हैं, या बचपन से लेके अभी तक आप कितना कहानी पढ़े हैं। तो बचपन से लेकर अभी तक आप जितना भी कहानी पढ़े हैं सारी कहानी का नाम बताएंगे। मतलब आंसर जो आ रहा है वो एक से ज़्यादा आंसर आ रहा है। तो जब भी याद रखिएगा कि खुला प्रश्नावली किस प्रश्नावली को बोलते हैं कि जब जिसका आंसर एक आंसर से ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? खुला प्रश्नावली। तो इसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी आते हैं, लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आता है। और ऑब्जेक्टिव जो आएगा, ऑब्जेक्टिव जिसमें सिंगल आंसर आएगा, उसको हम बोलेंगे क्लोज प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, जो जिसको हम लोग अभिसारी में पढ़ेंगे। तो अपसारी में याद रखिएगा कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, खुला प्रश्नावली होता है जिसमें एक से ज्यादा आंसर आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? खुला प्रश्नावली। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जो होते हैं किस में आएंगे? अपसारी चिंतन में आएंगे या अभिसारी में आएंगे? तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जो होंगे वो अपसारी चिंतन में आते हैं, ठीक है। उसके बाद है व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है लॉन्ग आंसर। तो जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको लॉन्ग में देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिव, मतलब व्यक्तिनिष्ठ। तो लॉन्ग आंसर टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो अपसारी चिंतन के बालक आसानी से देते हैं। उसके बाद होता है सृजनात्मकता, जिसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिव बालक जो होते हैं, जो क्रिएटिव बालक जिनका IQ लेवल 90 प्लस और 120 के बीच में होता है, वो क्या होते हैं? अपसारी चिंतन के बालक होते हैं। तो यहाँ से सीटेट क्वेश्चन पूछता है कि सृजनात्मक बालक जो होते हैं वो किस में आते हैं? अपसारी चिंतन में, अभिसारी चिंतन में। तो क्या बताइएगा? अपसारी चिंतन बताइएगा। उसके बाद होता है लोचशीलता। लोचशीलता का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीला।
बालक का कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है सिलेबस से रिलेटेड, तो अपने सर से पूछते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से पूछते हैं, तो बात सबसे पूछते हैं, सारे सॉल्यूशन को अलग अलग तरीके से वो लेना चाहते हैं, और काम जो होता है उसमें जो सटीक उनको लगता है वो उसको हम लोग बोलते हैं लोचशीलता। लोचशीलता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब बात सबका मानेंगे। वो उनका जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो कैरिकुलम से रिलेटेड या जीवन से रिलेटेड, तो सबसे पूछेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन बेस्ट क्या होगा। तो बात सबका मानेंगे, लेकिन उसमें से जो द बेस्ट होगा उसको वो अपनाएंगे, उस बात को वो अपनाएंगे, उस सॉल्यूशन को वो अपनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग लोचशीलता। तो लोचशीलता मतलब अपसारी चिंतन वाले जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद है बहुविकल्पी समाधान। बहुविकल्पी समाधान का मतलब होता है मोर सॉल्यूशन, मतलब एक प्रॉब्लम का बहुत सारा सॉल्यूशन। प्रॉब्लम एक है, क्वेश्चन एक है, लेकिन उसको आप डिफरेंट मेथड से बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोर सॉल्यूशन। जैसे गणित आप पढ़ते हैं तो गणित में बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं जिसको आप ट्रिक से भी बना लेते हैं, जिसको आप मेथड से बना लेते हैं, और उसका एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप आप बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी क्वेश्चन को आप एक से ज़्यादा सॉल्यूशन खोज लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं बहुविकल्पी समाधान, मतलब मोर सॉल्यूशन। मतलब अपसारी चिंतन वाले जो बालक होंगे वो क्या होंगे, एक से अधिक सॉल्यूशन को वो खोजते हैं और एक से अधिक सॉल्यूशन पे वो सोचते हैं, इसलिए इसका फैलाव क्या होता है, विस्तृत होता है, अधिक होता है। और लास्ट है आपका आगमनात्मक चिंतन। आगमनात्मक को इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। मतलब इंडक्टिव में क्या होता है कि बालक को पहले उदाहरण दिया जाता है, और उदाहरण से उनको हम कहाँ ले जाते हैं, नियम की ओर। मतलब पहले बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल से वो अपना एक खुद का नियम बना लेते हैं। तो आगमन विधि जो आपको कराए थे तो वही है आगमनात्मक चिंतन। मतलब आगमनात्मक चिंतन में पहले बहुत सारा वो एग्जाम्पल को कलेक्ट करेंगे, और एग्जाम्पल कलेक्ट कर लेंगे और उस एग्जाम्पल से वो नियम की ओर जाएंगे। तो अपसारी चिंतन वाले जो बालक होते हैं वो उनका चिंतन जो होता है कैसा चिंतन होता है, वो आगमनात्मक चिंतन होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। आगमनात्मक चिंतन में बहुत सारा पॉइंट था, वो सब पॉइंट हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, उसको जाके एक बार देख लीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, आपका आगमनात्मक चिंतन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये अपसारी चिंतन के बारे में आप 6 पॉइंट आसानी से याद कर सकते हैं। पहला फैलाव, दूसरा क्या होता है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जिसको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं, तीसरा आपका व्यक्तिनिष्ठ हो गया, व्यक्तिनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिविटी, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, लोचशीलता जिसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, बहुविकल्पी समाधान जिसको मोर सॉल्यूशन कहते हैं, और आगमनात्मक चिंतन जिसको हम लोग इंडक्टिव थिंकिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका 7 पॉइंट है, इस 7 पॉइंट याद रखिए, इससे आपका एक क्वेश्चन सीटेट में हर साल आता है। और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।